नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम उत्तर प्रदेश से पहुंच चुके हैं हरियाणा, और हरियाणा में हैं हम सिरसा में। सिरसा लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है, कहें तो वो फील्डिंग वाली बात है, फील्डिंग लगाई हुई है। और सिरसा में कांग्रेस ने अपने एक मजबूत वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को यहाँ से टिकट दिया है। कुमारी शैलजा पहले सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, अंबाला से सांसद रह चुकी हैं, और पिछली बार वो अंबाला से हारी थी। तो इस बार वापस से उनको सिरसा से टिकट दिया। और बीजेपी से यहाँ से अशोक तंवर, जो एक वक्त कांग्रेस में थे, 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई। और सिरसा की सीट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कभी ये चौटाला परिवार, ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ कहा जाता था। उनके पिता चौधरी देवीलाल यहाँ से हरियाणा से 5 बार मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद उनका परिवार में कला हुई, टूट गई। एक आईएनएलडी जिसे लोकदल कहते हैं वो अलग है, जिसके अभय चौटाला प्रमुख हैं, और उधर जेजेपी बन गई जिसके अजय चौटाला और आप जानते हैं दुष्यंत चौटाला हैं। तो यहाँ धीरे धीरे उनकी सियासत सिमट गई है। इधर बहुत दिलचस्प लड़ाई है कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच। आइए बात करेंगे कुमारी शैलजा से और आपको दिखाएंगे उनका प्रचार। हम लोग बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, और अब उत्तर प्रदेश से हरियाणा आ गए हैं। और हरियाणा में भी हम उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं जो राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर है। और यहाँ बहुत की कॉन्टेस्ट है, और कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट, सिरसा लोकसभा सीट में अपने एक सीनियर पॉलिटिशियन को, अपने एक सीनियर नेता को चुनाव लड़ने भेजा है। सिरसा लोकसभा सीट में पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीती थी। यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कुमारी शैलजा, आप सब जानते हैं, कई बार कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर रही हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तमाम इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ में रही हैं। आप पार्टी के संगठन में सक्रिय रही हैं, अभी छत्तीसगढ़ की इंचार्ज थी, उत्तराखंड में भी काम देख रही थी पार्टी का। शैलजा जी, थैंक यू हमको वक्त देने के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन में। कैसा फीडबैक, बहुत सालों बाद आप सिरसा वापस आई हैं, आप अंबाला से सांसद रहीं 2 बार, पहले सिरसा से ज़रूर रहीं, फिर आप अंबाला गई, फिर वापस एज अ कैंडिडेट आई हैं, कैसा लग रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? एज अ कैंडिडेट आई हूँ, लेकिन लगातार संपर्क तो रहा हमारा, क्योंकि हमारे पुराने वर्कर्स रहे, और क्योंकि बॉन्डिंग ऐसी थी कि वर्कर की बजाय एक परिवार की तरह रहे हैं। तो बीच में आना जाना मेरा हमेशा रहा, व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। कोई कार्यक्रम होते या पीछे बाई इलेक्शन हुए तब यहाँ पर आए, एज पीसीसी प्रेसिडेंट सब जगह जाना रहा। तो कनेक्शन तो हमेशा रहा। तो इस बार अब कैंडिडेट ज़रूर कुछ समय बाद आई हूँ, पर लोगों का वही पुराना प्यार। लोग अब कोई दूसरी पीढ़ी, कोई तीसरी पीढ़ी के फ़ोटोज़ दिखाते हैं अपने। आप देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, वो खुद आपको दिखाएंगे फ़ोटोज़ पुराने। आपके फादर यहाँ से, आपने बताया 1967 से 1987 तक, मतलब 20 साल यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उस वक्त तो आप बच्चे की तरह, एक यंगस्टर की तरह यहाँ आके कैंपेन किया था तब अपने फादर के लिए आपने? तब 84 के इलेक्शन में मैं थोड़ा सा आई थी, लेकिन 67 से पहले, क्योंकि मेरे फादर 52 से, ही वॉज वेरी यंग, तो 52 से ही चुनाव लड़ते रहे इस एरिया से। पर उस समय जॉइंट पंजाब था और असेंबली इलेक्शन फतेहाबाद, जो पार्ट इस कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वहाँ से 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में जॉइंट पंजाब में वो मंत्री भी रहे, कैरो साहब की मिनिस्ट्री में। और फिर जब पंजाब हरियाणा अलग हुआ तो 67 से वो यहाँ टिल ही पास्ट अवे 87 में, तब तक वो यहाँ पर रहे। अनेकों बार मंत्री भी रहे, पंजाब में भी, केंद्र में भी। ये एक वक्त हम लोग जब एज ए यंग जर्नलिस्ट पढ़ते थे, और ये एक वक्त चौटालास का पॉलिटिकल गढ़ कहा जाता था, जैसे हिंदी में कहते हैं पॉलिटिकल गढ़ था।
और उसमें भी आपने उसमें भी वो सेंध लगाई आपने, उनके किले को भी यहाँ पर भेदा। 2014 में, फिर 2019 में जिस तरीके से बीजेपी का राइज हुआ हरियाणा में, 2019 में तो बीजेपी ने यहाँ 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीत ली, और उस वक्त आप पीसीसी प्रेसिडेंट थी शायद, या नहीं, मैं उसके बाद बनी। उसके बाद बनी। आप भी अंबाला से इलेक्शन लड़ी थी और आप भी हारे थे बुरी तरह से। आप भी बुरी तरीके से हारी थी। इस बार आप क्या माहौल देखती हैं ज़मीन पर हरियाणा में खास? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इसको नॉर्मल कोर्स में मत देखिए कि 2014, 2019 और अब उस समय क्या रहा। 19 का एक्स्ट्रॉर्डनरी इलेक्शन था। देयर वर अदर फैक्टर्स, जैसे बालाकोट। ये मत भूलिए कि हरियाणा जैसी स्टेट में बालाकोट का एक अलग उसकी अहमियत हो गई थी। दूसरा, किसानों को भी इन्होंने 6,000 रुपया करके 4,000 ऑलरेडी दिया जनवरी में, मार्च में। ये फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स रहे थे उस समय, और इसलिए तब की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन थी, इसलिए आप सिर्फ हार नहीं थी, मेजर हार थी। आप उस समय के मार्जिन्स देखिए कि हम कितने मार्जिन से हारे। तो लैंडस्लाइड था वो। तो लैंडस्लाइड केवल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस से ऐसी बात नहीं होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स थे जिनके कारण हम बहुत हाई मार्जिन से सीटें हारे थे। चाहे राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, तो कई चीज़ें उस समय थी। लेकिन अब बहुत फ़र्क है। अब फ़र्क आप देखेंगे कि सब लोगों में एक डिससैटिस्फैक्शन आ गई है। चाहे आप गरीब में लीजिए, गरीब को 5 किलो अनाज, मैं गांव में जाती हूँ, पूछती हूँ क्या मिल रहा है, 5 किलो अनाज। अच्छा ठीक है जी, क्या करें, बाजरी दे रहे हैं। मोदी जी को यही नहीं पता गर्मी में बाजरी कौन खाएगा, जानवर भी नहीं खाएंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गरीब को क्या आपने। फिर किसानों का तो मेजर इशू रहा है हमारे यहाँ। किसानों पे जैसे लाठियाँ बरसाई, फार्मर्स प्रोटेस्ट, बहुत इशू रहा है। दूसरी बात ये, तीसरी बात, चाहे आप यूथ में देखें, नौकरियों का बहुत बड़ा है। फिर हमारे एरिया की बात करूँगी मैं, नशा आप जो पदार्थों का है, चिट्टा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। नौकरियां नहीं मिलती हैं, मतलब जनरल डिससैटिस्फैक्शन। शहरों में भी आप देखेंगे, लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि शहरों के लोग इतने वोकल ट्रेडिशनली नहीं होते। और फिर भाजपा की जो नीति भी रही है लोगों को दबाने की, किसी को नोटिस भेज देंगे, किसी को कुछ करेंगे, ये इनकी पॉलिटिक्स का एक हॉलमार्क है। तो लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन जनरल जो एक असंतोष है, रोष भी है, तो वो आपको शायद शहरों में आप उस तरह से जैसे मुखर होकर बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे, गांव के लोग बोल देते हैं, पर आपको सब तरफ ये डिससैटिस्फैक्शन नज़र आएगी। आप इतने सीनियर, आपके फादर, आपके वालिद साहब यहाँ से सांसद रहे, फिर आप रहीं, फिर अम्बाला गए, मंत्री हैं, सारी ये पॉलिटिक्स होती रही। इस बीच एक पॉलिटिशियन जो दिल्ली का था, उसे शायद आपने यहाँ सपोर्ट भी किया, जो वो कांग्रेस में था, अशोक तंवर, जो आपके अगेंस्ट बीजेपी ने प्लेस किया है, वो कांग्रेस में थे। आपने उनको शायद सिखाई भी होगी पॉलिटिक्स। नहीं, मैंने तो नहीं सिखाई, ऐसे मैं कैसे कह दूँ। वो उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, NSUI, यूथ कांग्रेस, फिर MP, फिर सेक्रेटरी ICC, फिर PCC, प्रेसिडेंट भी उन्हें बनाया। तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया, जो लाइफ टाइम लग जाता है मिलने में, बहुत जल्दी उनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। फिर उन्होंने छोड़ दी पार्टी, फिर वो TMC गए, फिर आम आदमी पार्टी गए, या फिर वापस एक बार शायद अपने भी कुछ आउटफिट बनाया। आपने भी कुछ बनाया, फिर वो अब आखिरकार वो बीजेपी में आकर के चलेगा, और पिछली बार वो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो ये उनको लोग यहाँ से MP रहे हैं सिरसा से वो एक बार, तो उनको भी लोग जान ही रहे होंगे, जो भी है पार्टी के लोग थोड़ा बहुत। फिर वो बीजेपी का मोदी फैक्टर, हिंदुत्व का फैक्टर, वो कितनी बड़ी एक चुनौती देखती हैं आप अपने लिए? देखिए, ये जिस तरह का एजेंडा भाजपा का है वो अब नहीं चलेगा। भाजपा का एजेंडा, मोदी फैक्टर अब नहीं चलेगा, और
उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी पार्टीज़ जब वो करते हैं तो लोगों में एक लोग देखते हैं, इमेज भी देखते हैं, और शायद मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाती, क्योंकि मैं तो हमेशा कांग्रेस में रही हूँ और लोग भी मुझे उसी नज़रिए से देखते हैं। तो कांग्रेस के अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ लोग भी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। अगर आप, जैसे आपने कहा कि लोकदल, लोकदल। हाँ छोटा जो भी लोकदल। आप कहें, जो देवीलाल की फिर बाद में अलग परिवार भी बंटवारा हुआ, तो उनका, लेकिन उनका अपना गढ़ रहा होगा, लेकिन ये कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। हम भी यहाँ पर बहुत मजबूत रहे हैं, यही कारण है कि बार बार लोग जीते यहाँ से, और ये सब चीज़ें रही। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लोगों की नज़रों में कैसे ये चीज़ें दिखाएंगे वो लोग, क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत मजबूत हैं यहाँ पर अच्छी खासी आबादी पिछड़े और दलित वोटर्स की है, और एक आप सारी पॉलिटिकल रैलीज में देखें, चाहे राहुल गांधी हो या आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं अखिलेश यादव या तेजस्वी, ये सब लोग अपनी पॉलिटिकल रैली से कह रहे हैं कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए लाना चाहती है कि वो संविधान बदले और रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान आता है कि भीमराव अम्बेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। क्या वो एक फैक्टर आप देख रही हैं कि वो कांग्रेस के फेवर में जाएगा, और एक वक्त जो ट्रेडिशनल वोटर था, मुझे लग रहा है देश भर में था, वो थोड़ा यूपी में मायावती पे गया, इधर फिर बीजेपी में शिफ्ट हुआ, शायद वो मुफ्त राशन, वो एक असर देखती हैं उसका अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखो, सिर्फ मुफ्त राशन की बात नहीं है। गरीब आदमी को ऐसे नहीं कोई ख़रीद सकता कि 5 किलो अनाज दे देंगे और वो ख़रीदा जाएगा। दैट इज़ मतलब इश्यूज़ को इतना सिंपलिस्टिक नहीं कर सकते, और एक कौम को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि 5 किलो अनाज में कोई बिक जाएगा। सब लोग समझते हैं, ठीक है गरीब हैं, ठीक है सामाजिक रूप से शोषित हैं, मैं भी उसी समाज से आती हूँ, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट या प्राइड ना हो। सब समझते हैं गरीबी के कारण ज़रूर कमज़ोरियाँ आती हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अपनी भलाई सब समझते हैं कि समाज की भलाई कैसे होगी। और जिस प्रकार से कटोरा हाथ में दे दिया है, और दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने जो वोट दिया है, तो डॉक्टर अंबेडकर की एक आइकॉनिक वो बात होती है, सिनोनिमस है कि अगर हमारे पास संविधान ना होता, और उनके रचयिता डॉक्टर अंबेडकर थे, अगर संविधान नहीं होता तो हमारे को पूछना किसने था। एक सच्चाई तो है ना। तो संविधान है, और भाजपा के लोग और आरएसएस के लोगों ने बार बार इस पर टिप्पणियाँ की हैं कि संविधान बदलने की ज़रूरत, या अब संविधान को हम ऐसे देखें, इनके आते रहे हैं बयान। उनके कैंडिडेट, मेरठ से कैंडिडेट अरुण गोविल ने बोला है कि 400 सीटें दीजिए, संविधान बदलना है। ज्योति मृधा, अनंत हेगड़े, कई पॉलिटिशियंस ने तो बोला है। कहीं ना कहीं ये सोच रिफ्लेक्ट होती है इनकी, कि जो हमारे संविधान ने एक समानता देने की कोशिश की है, कि लेकिन इनकी सोच नहीं बदली है भाजपा की। तो लोग इस चीज़ को बड़े सवालिया निशान इस पर लगाते हैं। आपने अभी चुनाव से पहले यात्रा करी, यहाँ पर आपने, रणदीप सुरजेवाला और तमाम लोगों ने यहाँ पे यात्राएं की। हरियाणा में आप कैसे देखते हैं? अब जब हरियाणा में शुरू में हम लोग जब शुरू में कवर करते तो हरियाणा तो कुछ अलग था, फिर वो कुछ अलग हुआ, 2014 से 2019 वाला हरियाणा अलग था, फिर वो फार्मर प्रोटेस्ट का एक असर नज़र आता है। बीजेपी ने भी मैसिवली अपने टिकट्स काटे हैं, यहाँ हरियाणा में कई टिकट्स काटे हैं एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म करने के लिए। आपको लग रहा है कि आप लोग वो इतने जो मार्जिन, आपने शुरू में बोला कि बड़े मार्जिन से आप लोग हारे, कि वो मार्जिन इतने ज़्यादा हैं कि आप लोगों को एक बहुत लंबा ग्राउंड है वो कवर करना है? Again, I'm saying the margins are not static. Margin was just incidental to that election. You cannot imagine that margin can remain, because just 4 months beyond that, जब विधानसभा चुनाव आया तो सब इन्होंने 75 पार कहा। सीएम बदल दिया अपना? नहीं, वो तो अब बदला है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019। 2019 में हम 10 की 10 सीट हारे, मार्जिन्स कितने ज़्यादा थे, लेकिन उसके 4 महीना बाद और 3 महीने बाद हमको बनाया, चेंज हुआ, और 4 महीने बाद चुनाव हो गए, और चुनाव में कोई नहीं कहता था कि डबल डिजिट में आएंगे, क्योंकि भाजपा ने 75 पार का नारा दिया कि हम 10 की 10 सीटें जीते हैं और अब हम 75 पार असेंबली में जीतेंगे। कहाँ पर आई इनकी? 40 पे मुश्किल से आई, और हमारी जो कोई नहीं कहता था,
ऑफ कोर्स हाइंडसाइट में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि सीटें हमने कुछ और वो करनी थी, मार्जिन कुछ ये रहे। हाइंडसाइट, यू नो, यू गेट विजडम विद हाइंडसाइट। तो उस चीज़ को अगर हम भूलें तो एक वैसे भी सोचें, आप लीनियर ढंग से भी सोचें, तो 31 सीट जो आई वो कोई उम्मीद ही नहीं करता था। लोग कहते थे सिंगल डिजिट में आप रह जाएंगे, फिर भी हम 31 पर आए और भाजपा 40 पर आकर रुक गई। तो फ़र्क देखिए ना, 4 महीने का फ़र्क देखिए, और आप तो 5 साल के फ़र्क को नहीं मान रहे हैं। आप लोगों की क्योंकि एज पॉलिटिकल रिपोर्टर आई अंडरस्टैंड हरियाणा, थोड़ा पार्टी के भी अंदर से आप लोगों में अक्सर मुझे नज़र आता है कि वो एकजुटता नहीं है अब अक्सर होती पार्टी। है, किस पार्टी में होती है? सब अपनी अपनी स्पेस के लिए करते हैं। यू गेट In सपोर्ट, any organization, even in your organization, will work like that. That these things are always there. It's part and part of politics. इस चीज़ को यू क्या, गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर ओन पार्टी, आपकी पार्टी तो पूरा सपोर्ट, आप सिरसा में देखेंगे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर विक्ट्री इन सिरसा? See, I choose never to be overconfident. One should never be overconfident. But yes, I have faith. I have faith in people, and I have faith in our workers. Everybody is working hard. Even in the villages, you will find, even in the towns, townships, शहरों में, कस्बों में, सब जगह आप देखेंगे कि लोग मन से काम कर रहे हैं। और वो लोग जो दूसरी पार्टियों में भी थे, कितने लोग, अगर सुबह मैं आपको एक्चुअली आई शुड हैव कॉल्ड यू, बहुत से लोग आके मुझे कहते हैं जी 40 साल से हमने कांग्रेस को नहीं वोट दिया, हम दूसरी पार्टियों में थे, लेकिन इस बार हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे। There's this antipathy towards BJP also, and their wrong policies. They don't realize इस तरह का जो इम्पोजिशन कर रहे हैं ये अपने एजेंडा का, लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को। ये देश की संस्कृति को, हमारी संस्कृति को मिसरीड करते हैं। क्योंकि आप एक नेशनल लीडर हैं, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूँगा, 10 सीटें, 10 की 10 सीटें आप लोग पिछली बार हारे थे, इस बार कितनी सीटों पर आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत रियलिस्टिक और बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, फिर भी एक रियलिस्टिक फिगर इसलिए क्या है? मैं ज़्यादा, आई डोंट लाइक टू गैम्बल ऑन दीज थिंग्स, बट येस आई एम कॉन्फिडेंट दैट विल विन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स। और अगर लोगों में नीचे देखो, ये चीज़ें कई बार ग्राउंड स्वेल होता है, तो अगर ग्राउंड स्वेल हुआ तो हम 10 की 10 सीट पर गठबंधन आगे आ सकता है। ये फीडबैक है आपको? फीडबैक है, फीलिंग है, अब देखते हैं एंड तक क्या बात निकलती है। आप आम आदमी पार्टी के साथ? मैं अनफॉर्चुनेटली सब जगह मैं गई नहीं हूँ। पर आप स्टेट चीफ रहे हैं, आपको तो फीडबैक That's सब true, कार्यकर्ता मिलते that's रहते why हैं। I'm saying, that's why I'm saying. आ- But I will not pinpoint and say कि इतनी ये सीट सीटें जीतेंगे। आप सेटिस्फाइड हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हुआ है यहाँ पर? मुझे बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स मिलते हैं जो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हाईकमांड का करना देखो, चाहिए। मैं पहले भी कहती थी, पहले भी लोग मुझसे पूछते थे कि अलायंस हो ना हो, तो हमने हमेशा हाईकमांड पर छोड़ा। जो हाईकमांड का फैसला है सबको मान्य है। आपको हाईकमान ने बोला लड़ने के लिए कि आपका मन था इस बार सिरसा से लड़ने का? मैं कोई विशेष बात नहीं कह सकती इसमें कि मन था, नहीं था, क्या था। मैंने ये भी कहा था कि मैं इस बार मेरा मन है विधानसभा लड़ने का, लेकिन जब समय आया तब मैंने ये भी कहा कि उसी समय भी मैंने कहा कि बाकी लोकसभा पहले आता है, और अगर हाईकमांड फैसला करती है कि मुझे लोकसभा लड़ना है तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई डोंट हैव एन इशू। तो इस लोकसभा पहले, क्योंकि एक बार ये भी चर्चा थी कि विधानसभा लोकसभा साथ हो सकते हैं, ये भी था एक बार। तो हमने एक शैली जी से बात की, बहुत जहन पॉलिटिशियन है, बहुत प्यार से सारी बातें, ईमानदारी के साथ हमने सारी बातें की। खुद बोल रही हैं कि पिछले बार बहुत मैसिव लंबे लंबे अंतर से हारे थे। बहुत दिलचस्प है सिरसा सीट। हम लोग ने मैम से बात करी और आगे लोगों से भी बातें आपको सुनाएंगे। रेड माइक पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।